हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न अ फैमिली ऑफ लर्निंग चैनल। सो आज जो वीडियो होगी वो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेटर सीरीज़ के। दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ रीजनिंग आल्सो। सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने साइड में ये नंबर्स ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लिखी है सो दैट आपको इजी हो जाए समझाने के लिए कि कैसे वर्क करती है ये। देखो पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है JKSSB इंस्पेक्टर फाइनेंस, जो कि 2024 में हुआ है। तो पहली सीरीज़ है इसमें। इसमें क्या हो रहा है देखो, बी है, बी के बाद सी, बी के बाद क्या हो रहा है, बी के बाद सी जा रहा है, सी के बाद डी। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा, आगे आगे आएगा आपका ई। ठीक है, ये आ गया। देन देखो आप, अब जब एक नंबर सॉल्व कर लिया, फिर हम उसके बाद करेंगे दूसरा नंबर सॉल्व। इसमें देखो क्या हो रहा है, दूसरे नंबर में आर, आर के बाद आएगा टी, टी। आर और टी में कितना गैप है, देखो आर और टी में एक का गैप है, वन का गैप है। एंड टी के बाद आया है वी, वी में कितना गैप है, एक का गैप है। तो वी के बाद भी जो एक गैप आएगा वो आएगा एक्स। नेक्स्ट नंबर इज योर एक्स। ठीक है, अब करते हैं लास्ट वाला जो है ये पी। पी के बाद आपका आया ओ, पी के बाद ओ, एंड ओ के बाद है एन। ओ के बाद जब एन, एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद आएगा आपका एम। तो लास्ट में जो नंबर आएगा, वो लेटर आएगा, वो आएगा एम। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ई एक्स एम। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका JKSSB SI फाइनेंस का। इसमें भी सीरीज़ है, ट्राई कीजिए आप वीडियो को पॉज करके करने के लिए। बाकी आई विल टेल यू कैसे करना है। देखो एम के बाद क्या है, एन, एन के बाद है ओ, ओ के बाद क्या आएगा, एम एन ओ, ओ के बाद आएगा पी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेकेंड है, सेकेंड नंबर पे जो है वो है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, क्या आएगा डी। अब जो लास्ट वाला बचा है वो है वी, वी के बाद डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई। तो ये सिंपल पी डी वाई। तो जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, पी डी वाई। ये सिंपल सीरीज थी। इसमें सिर्फ इंग्लिश के लेटर्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है एंड यू विल गेट द आंसर। बेसिकली हमको जो फर्स्ट लेटर होता है पहले वर्ड का, उसको कंपेयर करना होता है जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसके फर्स्ट वर्ड से, और जो सेकंड वर्ड होता है उसको सेकंड वर्ड से करना होता है, थर्ड वर्ड को थर्ड वर्ड से करना, कंपेयर करना होता है। ऐसे ही हमको ये सीरीज़ में चेक करना होता है। नेक्स्ट सीरीज़ आ गई, ये भी आपका एसआई फाइनेंस से उठाया है क्वेश्चन। हाँ, ये भी इसी साल हुआ है पेपर। ओके, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, एफ़ के बाद क्या आएगा, एच, एफ़ के बाद एच है, एक नंबर का गैप है। ठीक है, एच के बाद आपका है जे, एच के बाद एक जे, जे के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, एल। तो क्या आएगा नेक्स्ट, एल। अब देखो पी है, पी के बाद क्या है क्यू, क्यू के बाद है आर। अब देखो गैप कितना, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, नो गैप, एंड उसके बाद आएगा एस, एस आ गया। अब देखो हो क्या रहा है, पी, एफ और पी 22 आ गया आगे। एफ की पोजीशन कितने पे है, 6 पे है ना, और पी की पोजीशन कितने पे है, 16 पे है। देखो अब एफ की पोजीशन है 6 पे एंड पी की पोजीशन है 16 पे। अगर हम 6 और 16 को प्लस कर लें, 6 प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 22, तो 22 आया। ठीक है, अब एच और क्यू की देखते हैं। एच की है 8 एंड क्यू की है 17। 8 प्लस 17 अगर करें हम तो 25, तो आगे 25। ऐसे ही जे आर की है। अब एल और एस की देखते हैं। एल और एस की क्या पोजीशन आएगी, एल की है 12 पोजीशन एंड एस की है 19 पोजीशन, है ना। अगर हम 12 और 19 को ऐड करें, 12 प्लस 19 दैट इज़ योर इक्वल टू 31। तो जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा उन्होंने चेंज किया था ऐड करके उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है JKSSB केमिस्ट में आया है ये 2023 में। ठीक है, इसमें देखो आप, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, मतलब डिफरेंट है ये बिल्कुल अलग है पहले क्वेश्चन से जो हमने आगे किए हैं क्वेश्चन। देखो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, इसमें देखो पी आर क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, फिर ऐसे ही चल रहा है, पी क्यू पी आर, फिर क्यू, फिर पी क्यू, पी क्यू, ऐसे। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, पी क्यू के बीच में ना आर है, पी क्यू हर जगह है। ठीक है, पी क्यू हर जगह है, पी क्यू। ठीक है, ऐसे ही पैटर्न है। आर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, मतलब फर्स्ट लेटर के बाद है, यहाँ पे आर दो लेटर्स के बाद है, पी क्यू के बाद। यहाँ पे आर तीन लेटर्स के बाद है, पी क्यू पी आर, फिर आ गया। यहाँ 3 लीटर के बाद है, यहाँ पे आएगा 4 लेटर्स के बाद,
4 लेटर्स के बाद है आर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद है 1 2 3 4 5, 5 के बाद है ना। तो जो नेक्स्ट लेटर होगा ना उसमें जो आर होगा ना वो होगा 6 लेटर्स के बाद, पी क्यू पी क्यू पी क्यू और ये आर फिर पी क्यू, ये होगा, ये है आर। देखो आपको आर कहाँ है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद है आर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है इसको वो है ए ऑप्शन, देख रहे हो ए ऑप्शन, पी क्यू पी क्यू पी क्यू एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन था थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है हमारा वी एल डब्ल्यू के क्वेश्चंस, ठीक है। वी एल डब्ल्यू में जो पहला क्वेश्चन आया था सीरीज़ के ऊपर बेस था जो ए के बाद क्या है सी, ए और सी में कितना गैप है, एक का। सी के बाद क्या आएगा, ई आया, क्योंकि सी के बाद एक का गैप आता है ई, ई के बाद एक का गैप आता है जी, ई के बाद आ गया जी, जी के बाद एक का गैप करेंगे तो आएगा आई। तो आई वाला एक ही ऑप्शन था, वैसे हम कर सकते हैं, बाकी हम और चेक कर लेते हैं, जैसे टी को चेक करते हैं। टी के बाद था आर, आर के बाद था पी, पी के बाद था एन। देखो टी के बाद था आर के बाद था, आर के बाद है आपका पी, एक का गैप, और पी के बाद है एन। तो अगला जो आएगा एक का गैप आएगा वो आएगा आपका एल। तो यहाँ पे आ गया एल, देखो लास्ट में ये रहा एल। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे करना था आपको। 52nd क्वेश्चन जो वी एल डब्ल्यू में आया था ये क्वेश्चन था, ईजी था ये। आप ऐसे ही कर सकते हो, हर एक नंबर के बाद ऐसे ही पैटर्न चल रहा है जैसा मैंने आपको अभी करवाया, ठीक है। लेट्स वर्क ऑन नाउ अदर क्वेश्चन। जैसे देखो ये क्वेश्चन था ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा, मतलब बच्चे फंस गए होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखो रैप मैप, अगर आप इसमें देखो ना पैटर्न बन रहा है कुछ, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा। आर के बाद एम, आर के बाद एम, एम के बाद एच आ गया, एच के बाद एफ आ गया, तो पैटर्न नहीं बन रहा है। एच के बाद एच और एफ में एक का नंबर है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन डाला था ये। रैप एक वर्ड होता है, मैप भी एक वर्ड होता है, हॉट भी एक वर्ड होता है, फन भी एक वर्ड होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक जो सिर्फ एक वर्ड बन रहा है ना वो बन रहा है कैट, जो मीनिंगफुल वर्ड है। यहाँ पे जो सीरीज थी ना वो मीनिंगफुल वर्ड पे थी, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। तो इस पे बेस्ड थी ये सीरीज़। ओके लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी थोड़ा ट्रिकी है। देखो आप अगर इसमें भी पैटर्न बनाने की सोचोगे ना, सी के बाद एफ, एफ के बाद आर, तो देखोगे सी के बाद एफ तो आ गया, बट एफ के बाद इतना बड़ा गैप आर, तो ये कुछ बना नहीं, जजा नहीं कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पोजीशन। देखो सी की पोजीशन, सी कौन सा नंबर पे आता है, सी आता है थर्ड पे, आता ना थर्ड पे। और अगर हम डब्ल्यू देखें, डब्ल्यू आता है 23 पे, और फिर हम अरे ऐड 5, ई आता है 5 पे, ठीक है। तो ये टोटल जो बनेगा ना 3 + 23 + 5, दिस इज इक्वल टू 31, ये 31 के बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं एफ क्यू एच, एफ क्यू एच देखते हैं अब, एफ प्लस क्यू प्लस एच, ये है ना, हाँ। एफ का जो आएगा वो है 6 + क्यू कितना आएगा, क्यू आएगा आपका 17 प्लस एच जो है वो आएगा आपका 8। अगर हम इसको ऐड करें तो 17 और 23, 23 + 8 = 31। तो ये भी 31 आया, ये भी 31 आया, तो ये भी 31 आ रहा है, ये भी 31 आएगा। और जो इसमें से चेक करना है अभी हमें 31 कौन कौन सा है, पहले हम यही चेक करते हैं। एक्स बी जेड, ये चेक करते हैं अभी। देखो अभी करते हैं चेक, चलो। देखो एक्स, एक्स प्लस बी प्लस जेड, एक्स कितने पे 24 पे, बी कितने पे 2 पे, प्लस जेड कितने पे 26 पे। ये तो सामने सामने 26 + 26, ये 52 बन गया, 52। तो ये पहला पहला हो गया कैंसिल आपका, पहला आपका ऑप्शन कैंसिल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज़ योर दिस टी, टी प्लस जी प्लस यू। टी कितने पे 20 पे, प्लस जी कितने पे, जी आपका 7 पे, प्लस यू कितने पे, यू 21 पे। यहाँ पे देखो तो ये बन जाएगा 28 + 20, ये क्या 48, ये भी नहीं बन रहा। दिस इज़ ऑल्सो योर ऑप्शन, यहाँ पे कैंसिल हो गया आपका ये वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं क्या बनता है या नहीं बनता। आप भी कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका। देखो यहाँ पे एम प्लस सी प्लस ओ, एम का क्या है 13, सी का क्या है, सी का है 3, ओ का क्या है, ओ का है 15। देखो अब 18 + 15 बन गया, दिस इज इक्वल टू 31। तो ये ऑप्शन आपका बन गया 31। ऐसे बना था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक असिस्टेंट 2023 में जो पेपर हुआ है उससे लिया है हमने। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, सो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लेवल का पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस जेके एसएसबी डाल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी होते हैं ना। ओके पहला है जे, जे के बाद एच। तो देखो पैटर्न देखो, जे के बाद एच, एच के बाद एफ, जे के बाद आपका एच आया,
एच के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। देखो उल्टा चल रही है, बट वन की चल रही है, वन वन की गैप में चल रही है। एफ के बाद क्या आएगा, डी। डी वाले ऑप्शन दो हैं, हमें नहीं पता अभी कौन सा ऑप्शन आएगा, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं डी। नेक्स्ट वर्ड जो आएगा वो डी। देखो अब यहाँ पे वाई, वाई के बाद यू, यू के बाद क्यू, वाई के बाद यू, तीन का गैप, यू के बाद क्यू, यहाँ पे तीन का गैप, यू के बाद तीन का, एक दो तीन का गैप अगर ले लें हम तो आएगा एम। तो जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो आएगा एम। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, डी एम के, ये होगा आपका आंसर। और ये दो लास्ट पर देख लें, एच आई, एच और आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, तो के बन गया। देखो एच आई जे, जे के बाद के, तो ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी स्टॉक असिस्टेंट का क्वेश्चन है। देखो मैंने यहाँ पे ना ये जो वर्ड लिखे हैं ना, अल्फ़ाबेट ए टू जेड, ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि टाइम बच सके और आपको समझाने में इजी हो जाए। तो आप अपने किसी पेज पे लिख सकते हो, रफ पेज पे, और एक बार ही लिखना है आपको, बार बार नहीं लिखना, उसी से आप पूरा काम चला सकते हो अपना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, और इसी वे में लिखना है, और इसके साथ नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबरिंग की थी, यहाँ पे देखो ये नंबरिंग की हुई ना, ये वाली, ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉक असिस्टेंट, JKSSB स्टॉक असिस्टेंट 2023 में आया हुआ है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रॉन्ग नंबर, हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। रॉन्ग टर्म कौन सी है, देखो डी के बाद एफ, डी के बाद एफ, ए का गैप, एफ के बाद एच, डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच, एच के बाद जे, एक एक सही चल रहा है, जे के बाद एल, ये सही है पहला, मतलब पहले तो सही चला, हमें कुछ लगा नहीं, गलत है। के के बाद एल, तो के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद आना था एन, बट यहाँ आया ओ, यहाँ आना था एन, यहाँ आ गया ओ, तो ये जो है ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टॉक असिस्टेंट में आया ये क्वेश्चन 2023। ओके, अब देखते हैं इसमें, ई के बाद है जी, इसमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। ई के बाद है जी, जी के बाद क्या आएगा, आई, एक का गैप है। अब आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आएगा के, तो पहला जो आएगा वर्ड वो आएगा के। अब है नेक्स्ट, ए के बाद डी, डी के बाद जी। अब देखो ए के बाद डी, डी के बाद जी, कितने गैप है, दो का, यहाँ भी दो का। जी के बाद क्या आएगा, ए के बाद डी, डी के बाद जी, जी के बाद दो आगे चलेंगे तो आएगा जे, क्या आएगा, जे, के जे। दो ऑप्शन और है, डी और एल, अभी हमें लास्ट वाला देखना पड़ेगा, सी एफ आई। तो सी, सी के बाद एफ, निकाल लेते हैं थोड़ा, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो सी, सी के बाद क्या है, एफ, सी के बाद क्या है, सी के बाद एफ है, हाँ सी के बाद एफ, दो का गैप, फिर एफ के बाद क्या है, एफ के बाद है आई, आई के बाद दो का गैप, आई के बाद क्या आएगा, एल, तो यहाँ क्या आएगा आंसर आपका एल, के जे एल, के जे एल, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आया है आपका JKSSB केमिस्ट में 2023 में इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या था, सी, सी के बाद ई, सी के बाद क्या है ई, ई के बाद क्या है, ई के बाद है आपका जी। ठीक है, जी आ गया, है ना। जी के बाद क्या आना था आपका, जी के बाद आना था आपका आई, क्योंकि एक का गैप है ना, एक का गैप, आई आ गया आपका। अब सेकंड था एम, एम के बाद ओ, ओ के बाद क्यू, एम, एम के बाद ओ, ओ के बाद क्यू, क्यू के बाद आना था एस। ठीक है, एस आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन था ये, दोनों सेम वर्ड हैं तो सेम ही आएगा, आई एस एस। ठीक है, ये हो गया आपका सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो, वो भी JKSSB केमिस्ट में आया हुआ है। इसमें क्या करना है, ए का है 1, बी का है 3, सी का है 5, डी का 7, ऐसे ही चेक करना है हमें ई का क्या होगा, है ना। जैसे ए होता है, A1 है, देखो आपको पता है, ए होता है 1, बी होता है 2, सी होता है 3, डी होता है 4 एंड ई होता है आपका 5। अब देखो यहाँ हो क्या रहा, ए के साथ तो 1 है, ठीक है, ए के साथ 1 है, पीछे कुछ नहीं है। अब बी के साथ क्या हो रहा है, तो 2 तो है प्लस 1 भी है, तो ये हो गया 3, बी का आ गया B3। ठीक है, अब सी के साथ क्या हो रहा है, सी का 3 तो है प्लस पीछे क्या है, बी का 2 है, तो आ गया 5, तो ऐसे ही आ गया C5। ठीक है, वैसे ही डी, डी जो है, डी के पास अपना 4 तो है प्लस पीछे वाला 3 भी है, तो हो गया 7। ई के पास अपना 5 तो है प्लस पीछे वाला डी का 4 भी है, तो ये जगह 9, ऐसे आपका आएगा E9। ठीक है, ऐसे क्या आएगा, E9, ये ऑप्शन। ऐसे करना था आपको ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी केमिस्ट का है क्वेश्चन। देखो इसमें ए के बाद क्या है, आई। अब देखो हमें गैप चेक करना है, ए के बाद है आई,
कितने का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 का गैप। आई के बाद है पी, 1 2 3 4 5 6, 6 का गैप है, कम हो रहा है 1 1, 7 के बाद 6, अब 5 का होगा, 1 2 3 4 5, तो आ गया वी, है ना। ए के बाद आई के बाद पी के बाद वी आ गया, वी के बाद क्या था, वी के बाद ए है। देखो यहाँ 5 का था, यहाँ कितने गैप है, 1 2 3 4, 4 का गैप है यहाँ पे। अब हमें चेक करना है ए के बाद ई, 1 2 3, 3 का गैप आ गया। अब हमें जाना है आगे, तो ई के बाद आएगा 2 का गैप, 1 2, तो ये आएगा एच का गैप, एच तक आएगा, तो आ गया है आपका 2 का गैप है, तो आ गया आपका ऑप्शन एच, एच इज़ योर आंसर, सी ऑप्शन होगा आपका आंसर। यहाँ पे गैप्स थे जो वो कम हो रहे थे, पहले 7 था, फिर 6 था, फिर ऐसे ही 5 हुआ, 4 हुआ, फिर 2 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो लिया है हमने JKPSI CBT जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है BZ8YDYCFXEHWG। अब देखो बी के बाद क्या है, डी, बी के बाद है डी, डी के बाद एफ एच, बी के बाद डी एक का गैप, डी के बाद है एफ एक का गैप, एफ के बाद है एच एक का गैप, तो एक एक का गैप है। एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद आएगा जे। ऑप्शन तो दो हैं जे वाले, ये और ये दो हैं, ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन दोनों हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, जेड के बाद है वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा वी, तो वी। ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन। चलो हम ए लास्ट वाले भी देखते हैं, ए के बाद सी, ए के बाद सी है, एक का गैप है ना, ए के बाद सी, ए के बाद सी, सी के बाद क्या है ई, एक का छोड़ा, एक के बाद जी, जी के बाद क्या आएगा आई, तो ये आ गया आपका आई ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। ये था JKPSI का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो आया है जूनियर असिस्टेंट से। देखो इसमें आंसर लिखा हुआ है बट आपको वे नहीं पता होगा किस तरह से ये आंसर आया है, ठीक है, वो हमें अभी जानना है कि कैसे ये आंसर आया है, ठीक है। JKSSB JA में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। अब प्रोकास्टिनेशन लिखा हुआ है ना वर्ड, तो उसके बाद देखो OC, OC के पहले कितने वर्ड हैं, दो वर्ड हैं, PR एंड TI, TI के बाद कितने वर्ड हैं, TI के बाद दो वर्ड हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो वर्ड्स रिमूव कर दिए हैं फ्रंट से एंड बैक से, ठीक है। देखो ये आ गया, फिर इन्होंने क्या किया है, इसके आगे एक एक वर्ड ऐड कर दिया है। क्या किया है, वन वर्ड ऐड किया है फ्रंट में और वन वर्ड किया है ऐड बैक में, ठीक है। ये देखो TI था, TI के बाद O आ गया है ना, TI के बाद O आ गया एंड O से पहले इन्होंने R को ऐड कर दिया। ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड जो मैंने नीचे अंडरलाइन किया ना, ये वर्ड्स इन्होंने ऐड किए हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये वर्ड्स तो ऐड किए, फिर जो नेक्स्ट वर्ड आया ना उसमें इन्होंने फिर से दो वर्ड्स रिमूव कर दिए, RO को रिमूव किया और यहाँ से IO को रिमूव किया। देखो इन्होंने पहले दो वर्ड्स को रिमूव किया, फिर उन्होंने एक एक वर्ड ऐड किया, फिर उन्होंने फिर से दो दो वर्ड रिमूव किए, फिर इन्होंने फिर से एक एक वर्ड ऐड किया। जब उन्होंने ये रिमूव कर लिया, फिर इसके बाद C से पहले इन्होंने ये ऐड कर दिया +1, +1 इधर ऐड किया, +1 यहाँ और यहाँ +1 किया। फिर जो नेक्स्ट वर्ड आएगा ना उसमें क्या होगा, उसमें दो दो फिर से रिमूव करेंगे, OC रिमूव होगा और जो TI है ये रिमूव होगा, तो बीच वाला जो वर्ड बनेगा वो बचा आपका ये बना, देखो RASTINA, ये जो है ना ये होगा आपका आंसर। तो यही आंसर है यहाँ पे, तो यही वर्ड इन्होंने ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे करना आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी JKSSB जूनियर असिस्टेंट से हुआ है 2022 में, जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम जूनियर असिस्टेंट का, वहाँ से लिया है। इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही कुछ हो रहा है। इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, O से पहले रिमूव किए इन्होंने, O से पहले तीन वर्ड रिमूव किए, EXC को, एंड जो T है टी के बाद इन्होंने तीन वर्ड रिमूव किए, ION, तो यहाँ पे तीन वर्ड रिमूव किए, ये बना। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने O के पहले ना इन्होंने दो वर्ड ऐड कर लिए, +2 ये वर्ड दो ऐड किए, IO के बाद T के बाद IO ऐड कर दिया। ये दो वर्ड ऐड करने के बाद इन्होंने फिर से वही तीन वर्ड रिमूव किए हैं, अपने MM के पहले तीन वर्ड ये रिमूव किए हैं, ये वाले जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये वर्ड इन्होंने रिमूव कर दिए। फिर ये बना, इसके बाद इन्होंने फिर से ऐड ऑन किया है, कितने वर्ड ऐड ऑन किए हैं, दो वर्ड्स। पहले भी इन्होंने दो वर्ड्स ऐड किए थे, अब भी इन्होंने दो वर्ड्स ऐड किए, M से पहले दो वर्ड ऐड, MM से पहले दो वर्ड CO एंड CA के बाद दो वर्ड्स TI। अब क्या करेंगे ये, अब फिर से ये तीन वर्ड्स को रिमूव करेंगे, क्योंकि तीन तीन वर्ड्स रिमूव हो रहे हैं पहले ही। COM रिमूव होगा और इसमें ATI रिमूव होगा, तो जो आंसर बचेगा वो बचेगा आपका ये
UNIC, यूनिक। ये जो होगा आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। ऐसे किया है JKSSB जूनियर असिस्टेंट में। नेक्स्ट जो आ गया क्वेश्चन आपका, ये भी JKSSB जूनियर असिस्टेंट से है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ना जो जो मैं मार्क करूँगा ना वो होंगे क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स। O मार्क किया मैंने यहाँ पे D मार्क किया, यहाँ पे K मार्क किया, यहाँ पे मैंने I मार्क किया, और यहाँ पे जो ये आएगा फुल स्टॉप, इसमें क्या आएगा, पहले देखो इन्होंने O था, O का लिखा 15, D था, D का लिखा 4, और जो K था उसका लिखा उन्होंने 11, फिर लिखा I का लिखा 9, जो क्वेश्चन में आ गया उसका लिखा 17। देखो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे ना, ये जो क्या बोलते हैं, जो O है ना, O की 15 टर्म होती है ना, O हो गया 15 नंबर पे आता है, D आता है आपका 4 नंबर पे, K आता है आपका 11 पे, I आता है आपका 9 पे। अब 17 में कौन सा आता है, वो क्वेश्चन था। तो 17 पे आता है आपका Q, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा Q। आ गया आपका आंसर, Q आंसर है आपका। ऐसे करना था ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा आपको थोड़ा नंबर ये जो है ना, ये इसको देखना है अच्छे से, फिर आपको समझ आएगी कि जो ये मैंने जो सीरीज़ बनाई है ना, दिस वन यू हैव टू लुक इनटू, इसको देखोगे तो अपने आप आपका क्वेश्चन निकलने लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है आपका JKSSB असिस्टेंट कंपाइलर से, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा नंबर और वर्ड को थोड़ा मिक्स करके इन्होंने सीरीज़ बनाई है। देखो बी के बाद आया आपका जी के बाद एल के बाद क्यू, बी के बाद जी, कितने का है, 4 का गैप है। जी के बाद क्या आया, जी के बाद आया एल, 1 2 3 4, ये भी 4 का गैप है, 4 का गैप आया। एल के बाद 1 2 3 4, एल के बाद आया क्यू, ये भी 4 का गैप है, ठीक है। एल के बाद क्यू के बाद 4 का गैप आएगा, 1 2 3 4 वी, ये आ गया 4 का गैप, तो वी तो हमारा आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल जाएगा। बट फिर क्या है 41, वो कैसे आ रहा है, देखो वो उसका भी पैटर्न है। पैटर्न क्या है, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 6 29, ये तो 23 था, 29 प्लस 6 ये आ गया 35, 35 प्लस 6 इस इज योर 41। ऐसे आपका आना था, पैटर्न सॉल्व होना था, ठीक है। V41 जो होगा वो होगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असिस्टेंट कंपाइलर से आया हुआ ये भी क्वेश्चन। देखो इसमें भी वैसा ही प्रीवियस जो हमने किया अभी वैसा ही क्वेश्चन था। इसमें देखो आई से पहले कितने वर्ड उड़ाए हैं इन्होंने, 4 वर्ड्स उड़ाए हैं, ANIT, ये उड़ाया 4 वर्ड्स। फिर जो है NA के बाद 4 वर्ड्स, LISM, ये इन्होंने रिमूव कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया है, INS है ना, इंस्टीट्यूशन है, तो ये लिख दिया इन्होंने, है ना। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कितने वर्ड ऐड कर दिए, इन्होंने यहाँ पे T ऐड किया, यहाँ पे इन्होंने L ऐड कर दिया, 1 वर्ड यहाँ ऐड किया, 1 वर्ड बैक में ऐड किया। फिर इन्होंने कितने वर्ड उड़ाए, 4 वर्ड्स फिर से उड़ाए इन्होंने। देखो उन्होंने TIT से उड़ाया ना पहले, ये 4 वर्ड्स उड़ गए, ये TIT ये उड़ गए, मैंने जो मार्क किए ये उड़ने वाले वर्ड्स हैं, मतलब इन्होंने रिमूव किए हैं जो वर्ड्स, वो वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर ये बच गया, इसके बाद इन्होंने फिर से कितने वर्ड ऐड कर दिए, इससे पहले 2 वर्ड ऐड कर दिए, NIS +2 किए, +2 NS और ON को, पहले इनका वर्ड था आई तक, अब ON है, और यहाँ से T तक था, NS आ गया। अब जो उड़ाएंगे ना हम लोग फिर से 4 उड़ाएंगे, 4 उड़ाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बचा क्या अपना, बना आपको TU बचा आपका, तो यही जो आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करना था, ये कंसिस्टेंट कंपाइलर में आया था। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको भी पॉज करके वीडियो, आप बीट कर सकते हो। देखो इसमें क्या हो रहा है, स्केट बोर्ड है, ए से पहले इन्होंने 2 वर्ड्स उड़ाए, SKADE था, फिर BOA है, ए के बाद फिर यहाँ से भी 2 उड़ाए, 2 उड़ाए। फिर उन्होंने क्या किया, ए से पहले एक ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, और फिर उड़ाए कितने इन्होंने, फिर से 2 उड़ाए, 1 ऐड करने के बाद 2 उड़ा दिए इन्होंने, KA उड़ा दिया और AR उड़ा दिया, ठीक है। तो बना TEBO है। अब इसमें ऐड कितना करना है हमको, अब इसमें हमको देखो एक एक ऐड करना है, क्योंकि पहले भी एक एक ऐड हुआ है, हमें भी एक एक ऐड करना है, तो एक ऐड करेंगे A, फिर आ गया TEBO, ये पहले से था, ये तो पहले से था, ये ऐड किया, और हमने O के बाद क्या था, O के बाद था A, ये ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका वर्ड ये वाला, ये आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे करना था, ये क्वेश्चन ईजी था, बस आपको थोड़ा
समझ के करना, ठीक है। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट में आंसर लिखना है, कमेंट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी, ये आया था आपका JKPSI में आया था ये क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, BD है, BD के बाद CF है, CA के बाद DH है, DH के बाद आपको बताना है कि मिसिंग टर्म क्या होगी, एंड आफ्टर दैट FL है एंड GN है। तो मैंने प्रोनाउंस भी कर दिया, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से इन यू विल। और आपको ये अब क्या करना है, कमेंट करना है इसका आंसर, और आपको इसका आंसर लिखना है, निकालना है एंड शेयर करना है कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड इसकी PDF और इसकी जो वो होगी PDF होगी, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।